इंद्रियों से मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उससे आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज होती जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी रोज की रोज डिस्चार्ज होती है, हम चार्जिंग लगाते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा की बैटरी है ये अनेक जन्म लेते लेते अनेक शरीर बदलते बदलते हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन क्या हम उसको चार्जिंग कर रहे हैं? हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, आत्मा के पीछे हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास हम 24 घंटे भी, 1 घंटा भी, 10 मिनट भी हम समय नहीं देते कि इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास। ओम नमः शिवाय। आज साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए। आज से 100-150 साल पहले एरोप्लेन था क्या दुनिया में? नहीं था। टेलीविजन था? नहीं था। इंटरनेट, मोबाइल, कोई चीजें नहीं थी। न्यूक्लियर वेपन्स थे? न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे? नहीं थे। तो ये 100 इयर्स में साइंस ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, इन्वेंशंस किए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है। लेकिन उसके बावजूद क्या मनुष्य पूरी तरीके से सुख और शांति प्राप्त कर रहा है? 100% मनुष्य सुख और शांति प्राप्त कर रहा है? हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो घर वाले हमको, पेरेंट्स, हमारे ब्रदर, हमारे रिश्तेदार फोन करते हैं बार बार, आप ठीक से पहुंच गए क्या? क्यों? क्योंकि हम अपनी ये जो परिवार है, ये जो घर है, ये जो सृष्टि हमारा घर है, इसमें हम सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो वास्तविकता साइंस की जो डेवलपमेंट है उससे अनेक साइंस के साधन तो निकल गए, लेकिन नैतिकता, कैरेक्टर, चारित्र्य और हमारे मन की एकाग्रता जो है वो नीचे गिरती गई। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो साइंस ने इतने इन्वेंशंस किए, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया। Who am I? मैं कौन हूँ? आपको किसी को पता है आप कौन हैं? आपको पता है आप कौन हो? What is your real identity? क्या बताएंगे आप? जवाब क्या देंगे? आप कौन हो? आप अपना नाम बताएंगे, या तो आप बताएंगे मैं लड़की हूँ, या तो कोई जवाब देगा मैं टीचर हूँ, योगा टीचर, या तो कोई जवाब देगा मैं हिंदू हूँ, कोई जवाब देगा मैं मुस्लिम हूँ। तो अलग अलग एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दे दिया, लेकिन ये आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है। ये जो आइडेंटिटी है ये शाश्वत परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। जो आपने नाम बताया, जब जन्म लिया तब नाम था क्या आपका? नहीं था। 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद आपका नाम रखा पेरेंट्स ने। तो आपका जो रियल आइडेंटिटी है आपको समझ में आ गया, तो आपको सच्ची सुख और शांति मिलेगी। तो रियल आइडेंटिटी जो है मेरा, कि मैं एक आत्मा हूँ। क्या आइडेंटिटी है? मैं एक आत्मा हूँ। आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आप बोलेंगे कि आत्मा तो इन आंखों से दिखता नहीं है। तो आत्मा एक एनर्जी है। जैसे अभी मैंने ये माइक होता है ना, मैं माइक में बात कर रहा हूँ, तो माइक में बात कर रहा हूँ, तो माइक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाएगा नहीं, तब तक मैं जो माइक में बात नहीं कर सकता। तो माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो वो काम नहीं कर सकता। वैसे ही ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां इंद्रिय मन। तो ये जो शरीर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो ऑर्गन्स है, इंद्रिय है, ये कब काम करती है? जब आत्मा प्रवेश है शरीर के अंदर। आप इस चित्र में देखिए, ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला। इसमें ये जड़ है, नॉन लिविंग है। इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है जीवात्मा। तो आत्मा जो है वो चैतन्य है और शरीर है जड़। चैतन्य माना जो हिलता है, चलता है, बोलता है, उसको चैतन्य बोला जाता है।
ये कुर्सी क्या है, जड़ है या चैतन्य? जड़ है। तो आत्मा जो है वो चैतन्य है, आत्मा एक एनर्जी है, वो प्राण शक्ति है, ठीक है। तो आत्मा के सिवाय शरीर कुछ काम का नहीं है, और सिर्फ शरीर के सिवाय आत्मा कुछ काम की नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे हस्बैंड और वाइफ, माता पिता, दोनों की प्रवृत्ति है, वैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है। तो आत्मा जो है ये इस शरीर में कहाँ रहती है और आत्मा कैसे दिखती है, ये जब तक हमको पता नहीं तो हम आत्मा को ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, किसी को पता है? आत्मा, वेयर इज सोल सिचुएटेड इन द बॉडी? एनीबॉडी नो? यहाँ पे? अच्छा, क्या आपको इन्होंने बोला यहाँ पे आत्मा रहती है, इसका कोई प्रूफ प्रमाण है आपके पास? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में, ये भ्रुकुटी है, इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, मस्तिष्क के बीच में कपाल, यहाँ पे प्राण शक्ति रहती है। उसके बाद दूसरा प्रूफ है, जो भारत में जो कन्या माता है वो क्या लगाती है, यहाँ पे क्या लगाया, बिंदी लगाती है, लगाया है इन्होंने। तो ये जो बिंदी है ये कन्या माताएं लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा जा रहा है, ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा जा रहा है, तो ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई, ताकि मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो बॉडी कॉन्शियस में रहने से क्या होता है और सोल कॉन्शियसनेस में रहने से क्या होता है, मतलब आप अगर बुद्धि को यहाँ एकाग्र करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रिमेंडस एनर्जी है, आपको बहुत पीस, शांति, सुकून, आनंद महसूस होगा, पवित्रता महसूस होगा। लेकिन हमारी बुद्धि यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है या नीचे के इंद्रियों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है? सवेरे से लेकर शाम तक नीचे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होती है ना। अगर कोई स्मेल, गंदा स्मेल आ रहा है तो नाक तुरंत स्मेल को ले लेगा, बोलेगा छी ऐसा स्मेल आ रहा है, और कोई गलत बात आ रहा है तो कान तुरंत सुन लेगा उसको। मुंह से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा पकवान, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए चाहिए आपको। तो जो शरीर की जो इंद्रिय है उसमें हमारा बुद्धि जाता है सवेरे से लेकर शाम तक। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो हमारा जो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है वो उत्तमांग है, इसको उत्तमांग बोलते हैं। इस उत्तमांग में नहीं है, हमारा बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन नीचे की इंद्रियों में, और नीचे की इंद्रिय में होने की वजह से हम सच्ची सुख, शांति और आनंद हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सोल कॉन्शियसनेस बनना है। सोल कॉन्शियसनेस बनने के लिए हमें यहाँ पे बुद्धि को स्थिर करना है, मन को एकाग्र करना है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बार बार चंचल होता है, मेरा मन बार बार भटकता है, तो इसको कैसे एकाग्र करें? तो भगवान उसको जवाब देते हैं, अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो तेरा मन जो है इस देह के पदार्थ और संबंधी, इससे वैराग्य आ जाएगा तुझे। तो ये बार बार भटकता है तो बार बार उसको आत्मा में स्थिर करना है। तो आत्मा जो है ये कैसे दिखती है, किसी को पता है आत्मा कैसे दिखती है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा इट इज just like a point of light, it is smallest than the atoms and molecules. Atoms and molecules होते हैं ना, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होता है, उसमें atoms and molecules होते हैं, अणु रेणु। तो आत्मा जो है उससे भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप यहाँ रहती है। तो आत्मा का अगर ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन आपका एकदम स्टेबल हो रहा है। आप जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं में आप एकदम एकाग्र रह रहे हो, अपने आप को स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हो। आज रोजमर्रा के जीवन में
हम सबको अलग अलग परेशानी होते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसको भी परेशानी है, कोई टीचर है उसको भी अलग परेशानी है, कोई घर में पिताजी है उनकी परेशानी अलग है, माँ की परेशानी अलग है, सबकी अलग अलग परेशानी है टेंशन से। और ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसके हम शिकार हो चुके हैं पूरी तरीके से। वी आर द विक्टिम ऑफ द टेंशन, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तो हमारे शरीर को बीमारी आती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो आप योगा सेंटर आएंगे। लेकिन मन की बीमारी आ गई, आत्मा की बीमारी आ गई, मन कमजोर हो गया, बोलते हैं ना हम, इसका आत्मबल कमजोर है, इसका विल पावर कमजोर है, इसका विल पावर खत्म हो गया अभी, इसलिए इसने सुसाइड कर दिया। तो ये जो मन का जो डॉक्टर है वो कौन है? आत्मा का डॉक्टर जो है वो स्वयं परमात्मा है। तो हमें इसके लिए मन को एकाग्र करने का और आत्मा की जो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई है उसको फिर से चार्जिंग करने का अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? आत्मा जो है वो कभी मरती ही नहीं है, शरीर मरता है, शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं रोज, आज ये मैंने जैकेट पहना, कल दूसरा टी शर्ट पहनूंगा, परसों तीसरा शर्ट पहनूंगा, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा धारण करती है, तीसरा छोड़ के चौथा धारण करती है। आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो आत्मा ये अनेक शरीर रूपी वस्त्र बदलती जाती है और अनेक शरीर रूपी वस्त्र बदलते बदलते आत्मा उस शरीर की इंद्रियों से भोग भोगती है। अभी जैसे मैंने खाना खाया और मेरे को रसगुल्ला बहुत पसंद आ गया, तो ये भोग किसने भोगा? ये आत्मा ने भोग भोगा। और आत्मा जितना भी भोग भोगेगी, अभी मैं बात कर रहा हूँ, वाचा चला रहा हूँ, तो आत्मा की शक्ति कम हो रही है। मैं अगर कम बात करूंगा तो मेरी आत्मा की शक्ति ज्यादा पावरफुल रहेगी। तो इंद्रियों से मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उससे आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज होती जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी रोज की रोज डिस्चार्ज होती है, हम चार्जिंग लगाते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा की बैटरी है ये अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते बदलते हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन क्या हम उसको चार्जिंग कर रहे हैं? हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, जिम में जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग के लिए देखेंगे, हम अलग अलग जो भी हमारे शरीर के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। तो साधनों के पीछे हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास हम 24 घंटे में 1 घंटा भी, 10 मिनट भी हम समय नहीं देते कि इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास। रात को जब सो जाते हैं तब भी हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, तो स्थिरियम नहीं रहती। रात को सपने आते हैं ना, सबको सपने आते हैं, भटकते हैं, मन भटकता है सबका। तो इस मन को स्थिरियम करने का अभ्यास हमें सीखना है। तो जो आत्मा है, जो प्राण शक्ति है, ये आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल। मन माना संकल्प शक्ति, मन के अंदर संकल्प शक्ति है, थॉट्स आते हैं, अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। उसके बाद बुद्धि जो है निर्णय शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर है, और संस्कार जो है वो परिवर्तन शक्ति है। मन के अंदर अगर निगेटिव थॉट आ गया तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है कि है ना, ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मन का बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और जो संस्कार है वो क्या करता है? आपने बुद्धि से डिसीजन लेने के बाद आप जो एक्शन करते हो या कर्म करते हो, उससे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा संस्कार बनेगा आपके आत्मा के ऊपर, बुरे कर्म करोगे तो बुरा संस्कार बनेगा आपके आत्मा के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रोज सवेरे जल्दी उठते हो, 4 बजे उठते हो, आप अच्छे तरीके से मेडिटेशन करते हो और जो भी आपका रूटीन स्कूल का काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपका जो संस्कार है वो अच्छा संस्कार है। और अगर आप उसके विपरीत कोई उल्टे काम कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपका आत्मा के ऊपर उसका छाप पड़ रहा है उन कर्मों का, और आपका गलत संस्कार हो रहा है। जैसे किसी को चोरी करने का संस्कार है, किसी ने पहले अपने फ्रेंड के बॉक्स से पेन चुरा लिया, तो शुरुआत हो गया उस कर्मों का, उसके आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ा। धीरे 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 क्या होता है, अगर हम उस संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे, मन के संकल्पों को रोकेंगे नहीं, तो वो संस्कार जो है वो बढ़ता चला जाता है। आज पेन चोरी किया, कल हम साइकिल चोरी करेंगे उसके बाद और बड़ी चीज चोरी करेंगे, और बड़ा होने के बाद पूरा बैंक चोरी, बैंक को लूट लेंगे।
तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार परिवर्तित करना, ये हमारे उसके लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है। मन है ये बीज है। अगर झाड़ को पानी डालना है, आपको पेड़ को पानी डालना है, तो आप पानी कहाँ डालेंगे? पत्तों को डालेंगे, टहनी को डालेंगे, तना को डालेंगे या बीज को डालेंगे? कहाँ पानी डालेंगे? बीज को पानी डालोगे, बीज को या जड़ों को पानी डालोगे। और बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये जो आत्मा है या मन है, ये बीज है। इसमें तो मन के अंदर जो थॉट आया, अगर इसको ही आपने रोक लिया, निगेटिव थॉट को, तो आपका गलत कर्म नहीं होगा और आत्मा के ऊपर गलत संस्कार भी नहीं होगा। तो निगेटिव थॉट जो है उसको रोकने के लिए हमको मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास और आत्मा की बैटरी को चार्जिंग करने का अभ्यास, सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे 24 घंटे में? पता है आपको कौन सा अच्छा समय है? सबसे माइंड को पूरा एकाग्र करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आत्मा की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मॉर्निंग में 2 o'clock to 4:45, 2 से लेके पौने 5 बजे तक का जो समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का समय बोलते हैं। इस समय सारे जो भी सृष्टि का जो काल होता है वो पवित्र वायुमंडल होता है उस समय। और उस समय अगर आप अपने मन को एकाग्र करने का, आत्मा को चार्जिंग करने का अभ्यास अगर करेंगे तो आपको 100% पावर मिलेगा। साइंस भी इस बात को मानता है कि ये जो 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, मन बार बार भटकेगा, गलत गलत विचार आएगा। आप जब उठेंगे तो गलत गलत विचार आएगा, उसके पीछे भागना नहीं है। फिर से मन को एक जगह, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो उसका अभ्यास आप चालू कर सकते हैं। सवेरे से लेकर रात तक आप अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हो, सवेरे से लेकर शाम तक, कि मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार यहाँ आपको याद करना है। उससे क्या होगा? ये उत्तमांग है, यहाँ आत्मा रहती है। तो जो राजा होता है वो राजा टॉप में रहता है या नीचे बैठता है? राजा टॉप में बैठता है राजा। और जो उसके मिनिस्टर्स, मंत्री, प्रजा, नौकर चाकर, ये क्या रहते हैं? नीचे रहते हैं। तो ये राजा इधर टॉप में बैठता है और जो आंख, कान, नाक, ये मिनिस्टर से सारे, ये जो ज्ञानेंद्रिय है ये मिनिस्टर से, ये नीचे है। और उसके नीचे हाथ, पैर, गुदद्वार, मूत्रद्वार और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो अभी मुझे ये बात बताइए, हमारा राजा जो ऑर्डर देता है उसकी बात ये हमारी जो इंद्रिय है ये मान रही है क्या? उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रही है क्या या नहीं कर रही है? अभी मैं पेट भर के खाना खा के आया हूँ और इन्होंने मुझे रसगुल्ला दिया, सर रसगुल्ला ले लीजिए। तो मेरे माइंड ने बोला कि चलो रसगुल्ला खा लेते हैं। बुद्धि ने डिसीजन लिया मत खा, इनडाइजेशन हो जाएगा, अभी पेट भर खाना खाया है। बुद्धि ने डिसीजन लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरा जिह्वा ललचायमान हो गया। मैंने हाथ से, कर्मेंद्रिय है ना हाथ, और जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है, इससे मैंने उठा के मुख में डाल के खा लिया उसको। तो मेरे बुद्धि का बात, डिसीजन माना क्या इन लोगों ने? नहीं माना ना। तो राजा क्या बात, ये मिनिस्टर्स और प्रजा नहीं मान रहे आज की तारीख में किसी का भी। ये जितना भी इंद्रिय है ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, अभी पूरा अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और ये जो राजा है, ये राजा जब कमजोर हो जाता है ना, तो मिनिस्टर्स और प्रजा, नौकर चाकर उसकी बात नहीं मानती। तो ये राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो इस राजा को पावरफुल बनाने के लिए हमें पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उसका ध्यान करना है यहाँ। जैसे ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ये शरीर जो है, गाड़ी है, इसका भोजन अलग है। और जो आत्मा है, मन बुद्धि, उसका टॉनिक अलग है। उसको चाहिए सुख और शांति, और वो आता है एकाग्रता से, स्टेबिलिटी से। मन अलग अलग जगह भटकेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आज जितने भी ये लोग सुसाइड कर रहे हैं, बड़ा IAS ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है, वो भी आजकल सुसाइड कर रहे हैं। इतना पढ़ाई करके, इतना इंटेलेक्चुअल है, फिर भी सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन से। कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, सुशांत सिंह राजपूत, उसके पास तो करोड़पति था, बहुत पैसा था, फिर भी डिप्रेशन है। तो आत्मबल और मनोबल, जिसको विल पावर बोलते हैं,
उस विल पावर को जो बढ़ाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी के अच्छा फ्लेक्सिबल, बॉडी को पावरफुल बनाने के साथ साथ हमको स्पिरिचुअल चीजें भी करनी है। आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा के अंदर की नॉलेज। क्या है? आत्मा के अंदर की नॉलेज। अभी हमें जो नॉलेज है, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उससे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, समझो टीचर बनेंगे, हम वकील बनेंगे। ये पढ़ाई से हमें ये नॉलेज मिल रही है, लेकिन हमें आत्मा की नॉलेज तो नहीं मिल रही है। उससे हम जो धन की प्राप्ति करेंगे, उससे हमारे देह का, शरीर का पोषण होगा। तो ये जितनी भी नॉलेज है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ड की नॉलेज है, ये फिजिकल नॉलेज है। लेकिन आत्मा की नॉलेज जो है वो अगर हम धारण करेंगे तो उसको सच्ची आध्यात्मिकता बोलते हैं। आज हम जो मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, अपनी अपनी उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, क्या इसको भी आध्यात्मिकता कहेंगे? अगर ये आध्यात्मिकता होती तो आज दुनिया इतना नीचे क्यों गिर रहा है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं धर्म के नाम पे? तो धर्म की जो आस्था है वो उसको भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। आध्यात्मिकता मतलब चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, अपने आत्मा को जब वो रियलाइज करता है, अपनी आत्मा को जब वो पहचानता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको ध्यान करता है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है। क्योंकि आत्मा ये बैटरी है, बैटरी खुद होके चार्जिंग नहीं होता है, उसको जनरेटर का, बड़े जनरेटर का कनेक्शन देना पड़ता है कभी कभी। तो परमात्मा ये जनरेटर है, उस दोनों के कनेक्शन से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, अपने आत्मा के अंदर के 5 विकारों को जला सकते हैं। अभी हमारा मन जो भटकता है और हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसका कारण है कि 5 भूतों ने हमारे आत्मा में प्रवेश कर लिया है, 5 विकारों ने। ये यहाँ पे इस चित्र में देखिए, ये 5 भूत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। कौन से भूत है ये किसी को पता है? काम, काम माना कामना, कामना माना इच्छा। उसको इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है सेक्स, लस्ट। तो काम, क्रोध, एंगर, गुस्सा आता है, कामना की, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। पिताजी को बोला कि मेरे पास साइकिल है, लेकिन अभी मुझे गियर की, ऑटोमेटिक गियर की साइकिल चाहिए, और पिताजी ने आपकी बात को निग्लेक्ट कर दिया, तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो कामना की जब पूर्ति नहीं होती है, काम की, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध आता है। और उसके बाद क्या आता है? लोभ। लोभ, लोभ माना लालच। मेरी थाली में खाना डाला हुआ है, परोसा हुआ है, और मैं दूसरे के थाली का छीन के ले रहा हूं उसके बावजूद, इसको बोलते हैं लालच। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार माना क्या? इगोइज्म। अहंकार माना घमंड किसी भी चीज का। किसी को बुद्धि का घमंड रहता है, किसी को अपने शरीर का घमंड रहता है, मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। किसी को अपनी इंटेलेक्चुअल का घमंड रहता है, किसी को उसके पास जो पैसा है बहुत सारा, उसका घमंड रहता है। तो ये जो पांचों के पांचों विकार है, भूत है या राक्षस है, ये हम सबके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इन पांचों विकारों ने हमारी आत्मा को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। तो इन पांचों विकारों से कैसे मुक्ति पानी है? तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता है। आत्माओं के पिता को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। परम माना श्रेष्ठ, सब आत्माओं में जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। तो सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा बोलते हैं। अलग अलग धर्मों वालों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही चीज। तो सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, और वो निराकार ज्योति स्वरूप है परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? परमात्मा कहाँ रहते हैं, किसी को पता है? गॉड, वेयर डज गॉड रिसाइड, किसी को पता है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तद भास्यो तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमो मम। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मैं रहने वाला हूँ। गीता भगवान वाच है, तो गीता में भगवान बोलते कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, उस परम धाम का रहने वाला हूँ, निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। तो वो जो परमात्मा है, और हम सब आत्माएं, हम तो यहाँ
क्या मेहमान बन के आए, गेस्ट बन के आए, लेकिन हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? हमारा ओरिजिनल घर भी ये परम धाम या ब्रह्मलोक है, आत्मलोक है। तो हमारी आत्माएं भी वहां से यहाँ आके जन्म मरण के चक्र में अटक गई, बर्थ एंड डेथ साइकिल में। एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया, अनेक शरीर बदलते रहे और सुख दुख के फेरे में आ गए, पाप पुण्य के फेरे में आ गए। तो ऐसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में अटकती गई। तो आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में अटकते अटकते दुखी, अशांत, परेशान और पूरी तरीके से पांचों विकारों के अधीन हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये आत्मा जो है ये 4 युगों के चक्र में पसार होती है। 4 युग कौन से पता है आपको? स्वस्तिक, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। कोई अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तब स्वस्तिक निकालते हैं। तो स्वस्तिक में ये 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग का अर्थ किसी को पता है? कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा, क्वारल, डिस्प्यूट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, इसको बोलते हैं कली, कलह युग। तो ये जो कलयुग है, ये कलयुग का जो लास्ट समय है, आत्मा इन 4 युगों से पसार होती है, 4 युगों में ट्रैवल करती है आत्मा। तो सतयुग में आत्मा जो है प्योर है, त्रेता युग में सेमी प्योर है, द्वापर युग में सेमी इम्प्योर है और कलयुग में कंप्लीटली इम्प्योर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों के अधीन होने से कलयुग में आत्मा तामसी बनती है। सतो पदार्थ, सतो सामान्य, रजो और तामसी। तो तामसी माना कंप्लीटली इम्प्योर बन जाती है, आत्मा काली बन जाती है। यहाँ आत्मा पूरी प्योर है सतयुग में। तो ये जो सतयुग और त्रेता युग है, ये जो दुनिया है ये स्वर्ग की दुनिया है, जिसको आप मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। तो सतयुग और त्रेता युग ये जो है ये दिन है और द्वापर युग और कलयुग ये रात्रि है। सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है, द्वापर युग कलयुग नरक है। नरक में क्या होता है? नरक में दुख ही दुख होता है, अशांति होती है, पाप होते हैं, हिंसा होती है, आतंकवाद होते हैं। तो ये सतयुग और त्रेता युग, इसमें देवी देवता का राज्य है। सतयुग और त्रेता युग में एक ही धर्म है, सनातन देवी देवता धर्म, एक ही धर्म है। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में अनेक धर्म स्थापन हो जाते हैं। आपको पता है आज हम जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं उसका असली नाम क्या है? किसी को पता है? सनातन धर्म। सनातन का अर्थ पता है? सत्य पे जो स्थापित, जो सत्य पे स्थापित हुआ है। या तो सनातन का दूसरा अर्थ है पुराना, अति प्राचीन, अति प्राचीन। क्योंकि जो दूसरे धर्म आए वो द्वापर युग से आए, लेकिन जो सनातन धर्म है वो पहले से सतयुग से ही सनातन धर्म है। तो दूसरे जितने भी धर्म आए वो अति प्राचीन धर्म नहीं है। आपको पता है सिख धर्म कब स्थापन हुआ? सिख धर्म किसी को पता है? आज से 500 इयर्स पहले, 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन हुआ। ये जो झाड़ का आपको पिक्चर दिख रहा है, ये जो झाड़ का पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये झाड़ को बीज भी है, उसको जड़े भी है, रूट्स है, सीड है, इसको तना है, इसको बोलते स्टेम, उसके बाद ब्रांचेस है, अलग अलग टहनियां है और पत्ते हैं। तो ये जो कल्पवृक्ष है इसको गीता में भी बोला है, गीता में बोला है उद्रोमूलम अधशाखा, मतलब इसकी जो जड़ें हैं, जब ये सृष्टि में परम धाम में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वृक्ष जो है ये उल्टे रूप में दिखाया है। इसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। तो ये जो शाखा है इसकी, ये शाखाएं क्या है और इसका बीज कौन है? ये सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष है। ये जो शाखा है इसकी, ये अलग अलग धर्म है। जो द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं, अलग अलग रिलीजियन स्थापन होते हैं, ये इसके ब्रांचेस है। इस्लाम, बौद्ध, संन्यास धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उसके बाद सिख धर्म, आर्य समाजी, ये इसके अलग अलग ब्रांचेस है। अभी नास्तिक धर्म, ये अलग अलग ब्रांचेस हो गए। और उसका जो बीज है इस वृक्ष का, वो बीज कौन है? किसको पता है? उसका बीज स्वयं परमात्मा शिव है। परमात्मा शिव
ज्ञान का बीज डालता है इस सारी सृष्टि में। और परमात्मा शिव कब आता है इस सृष्टि पे, कब अवतरित होते हैं? परमात्मा का आने का समय इस सृष्टि में कौन सा है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ जाएंगे, कलयुग के अंत में जब आतंकवाद बढ़ जाएगा। अभी टेररिज्म बढ़ गया ना सारी दुनिया में, आतंकवाद बढ़ गया, वायलेंस बढ़ गया, हिंसा, उसके बाद दुख, अशांति, सब कुछ बढ़ गया। तो ये जो समय रहता है कलयुग का लास्ट समय और सतयुग का शुरुआत, इन दोनों का जो बीच का समय है उसको 100 इयर्स का जो समय है उसको बोलते हैं संगम युग। ये जो 100 इयर्स का समय है, इस समय में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ये भगवान का आने का समय है। जब दुनिया पुरानी हो जाती है, ये झाड़ पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी इस झाड़ में 10 धर्म है, ये दुनिया में 10 धर्म है अभी पूरे, और सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का सत्य धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है, तब मैं दुर्जनों को विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो अभी ये अनेक धर्म जो है ये सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये अलग अलग धर्म अनेक धर्म है, और इसका बीज है स्वयं परमात्मा शिव जो सनातन धर्म की स्थापना करता है। ये जो तना है ये सनातन धर्म है, ये द्वापर युग से हिंदू धर्म कहलाता है। सतयुग त्रेता युग में उसका नाम सनातन धर्म है, द्वापर युग से उसका नाम हिंदू धर्म पड़ जाता है। तो ये जो तना है इसमें तो सीधे जाते हैं, लेकिन जो कच्चे कच्चे हिंदू है वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो बात में क्या बता रहा था कि परमात्मा जो है वो आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, और कब करता है उसका आने का, अभी ये परम धाम में वो बैठा हुआ है। जब कलयुग का लास्ट समय आएगा, जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो झाड़ की किसी डाली पे बैठा हुआ है, ये जो पेड़ है इसकी डाली पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसी डाली को काट रहा है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? खुद भी नीचे गिरेगा। तो वैसे कलयुग में अभी मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 70-80 साल पहले ये न्यूक्लियर वेपन्स थे क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे क्या? आज से 70-80 साल पहले, 70-80 इयर्स बैक, कब पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कब इन्वेंशन हुआ पता है आपको? एटम बॉम्ब, पहला फर्स्ट एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन कब हुआ? हिरोशिमा नागासाकी 1945 में। तो अमेरिका ने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो छोटी से छोटी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर पावर है, और अमेरिका, रशिया, ये जो है इनको साइंस का सबसे ज्यादा घमंड है, सबसे ज्यादा अहंकार है। और साइंस के घमंड से ये देखो इधर झाड़ के ऊपर ये दो कैट्स है, 2 बिल्ले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इनके पास सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब से, न्यूक्लियर मिसाइल से। तो मेरे घर में, मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में मैं सेफ हूं क्या? तो वैसे ही ये वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया, ये सृष्टि, हमारा ये वर्ल्ड जो है ये वन फैमिली है। और इस फैमिली में आज क्या हो गया, ये मिसाइल्स, एटॉमिक मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सभी जगह, समुद्र में भी सबमरीन्स में वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार है। हवा में भी वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में जाके भी वो जाके उधर जाके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं। तो आज ऐसा समय आ चुका है, इन लास्ट 100 इयर्स में साइंस ने जो डेवलपमेंट किया उसके आधार से मनुष्य को, इस सारी दुनिया को विनाश के कगार पे लेके गया। We are on the verge of the destruction। तो जब ऐसा समय आ जाता है, ये सारी सृष्टि जो है विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है, तब ये जो मकान है, ये मकान जब पुराना बन जाता है, तब मकान का जो मालिक है वो क्या सोचता है, जब मकान समझो, ये मकान में समझो ये दीवार में क्रैक्स आ रहे, वॉल में क्रैक्स आ रहे, इसमें पानी नीचे टपक रहा है छत से, तो मकान का मालिक क्या सोचेगा, रिपेयरिंग करेगा।
रिपेयरिंग करता है, एक बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग करेगा, 3 बार रिपेयरिंग करेगा, उसके बावजूद मकान जो है पूरी तरीके से नया नहीं बन पा रहा है और भी टूटा फूटा होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करेगा फाइनली? डिस्ट्रॉय करेगा और नया मकान बनाएगा। लेकिन पहले डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो पहले नया मकान कंस्ट्रक्शन करता है, अपने बीवी और बच्चों को सेफली शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान डिस्ट्रॉय करता है। वैसे ये परमात्मा शिव जो है, इसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सारी सृष्टि का मालिक है। जब ये दुनिया विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आखिर में बढ़ जाते हैं, तो ये परमात्मा शिव इस सृष्टि पे आता है। देखिए द्वापर युग में और कलयुग में वो खुद नहीं आया। द्वापर युग में अलग अलग जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने रिपेयरिंग किया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध आए, इन्होंने भी रिपेयरिंग किया। उसके बाद गुरु नानक आए, इन्होंने भी रिपेयरिंग किया। मोहम्मद पैगंबर आए, आपके आसाम में कौन आए? शंकर जी महाराज, है ना? शंकर जी महाराज बोलते हैं ना, क्या है? शंकर देव। तो ये सब लोगों ने क्या किया? रिपेयरिंग किया। तुलसीदास आए नॉर्थ इंडिया में, मीरा, कबीरदास, सूरदास, ये अलग अलग संत आए। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इन सब लोगों ने रिपेयरिंग किया। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या ये दुनिया सुधर गया और या और नीचे चला गया? कैरेक्टर, नैतिकता और जो भी अच्छा प्रिंसिपल्स है वो दुनिया में और अच्छा हुआ या दुनिया और नीचे चला गया? ये सब लोग आने के बावजूद और नीचे चला गया ना दुनिया। तो और नीचे चला गया जब रिपेयरिंग करने से भी काम नहीं हुआ। रिपेयरिंग करते रहे लेकिन काम नहीं हुआ, तो जो सृष्टि का जो मालिक है शिव परमात्मा गॉड, उसको खुद नीचे आना पड़ता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हे पतित पावन आओ। ऊपर देखते हैं भगवान को, ये ऊपर वाले नीचे आ जा, अभी तो इस दुनिया का रक्षा कर, बोलते हैं ना। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं, हिंदू लोग भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो वो भगवान जो है, वो जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप भगवान कलयुग के अंत में नीचे आ जाता है और किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेता है, और उसके द्वारा वो टीचर बनके, गुरु बनके, सदगुरु बनके ज्ञान देता है। और वो जो टीचर बनके ज्ञान देता है वो ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर, इन 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है। ब्रह्मा द्वारा क्या करता है? सृष्टि की स्थापना करता है। कौन सी सृष्टि की? नई सृष्टि की, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म की स्थापना करता है। और शंकर द्वारा क्या करता है? जो पुरानी दुनिया है इसका विनाश कर देता है। जो पुराने धर्म है, जो पुरानी धारणाएं है, जो पुराने संस्कार है और जो राक्षसी वृत्ति है, असुरी संस्कार है, उसका विनाश कर देते हैं। और जो नई दुनिया आती है, सतयुग आता है, उसको विष्णु द्वारा पालना करते हैं। विष्णु में 2 भुजाएं नारायण की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है, नारायण और लक्ष्मी का। तो जो नई दुनिया सतयुग आती है, जिसको गोल्डन एज बोलते हैं या न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, या जिसको स्वर्ग या जन्नत या हेवन या पैराडाइज बोलते हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होता है। सनातन धर्म में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होता है। तो लक्ष्मी नारायण का ये दैवी किंगडम परमात्मा खुद आके स्थापन करता है हर कलयुग के अंत में। तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज मंदिर में पूजा कर रहे हैं शिव जी की। लेकिन जब तक अभी देखिए कि समझो टीचर जो है वो ऊपर बैठा हुआ है और स्टूडेंट नीचे है, तो पढ़ाई हो सकता है क्या? अगर आप घर पे बैठे हैं और योगा टीचर बोले ठीक है आप घर पे ही बैठो, मैं आपको पढ़ाई पढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा अरे ये नहीं, मैं प्रैक्टिकली आऊंगी टीचर, आप टीचर जी मुझे आप सामने पढ़ाइए, मेरे बुद्धि में ज्यादा अच्छे से बैठेगा। तो ये भगवान को इतना पुकारा हमने सबने हजारों सालों से, लेकिन वो इस दुनिया में आया नहीं। जब कलयुग का लास्ट समय आता है तो भगवान शिव इस धरती पे अवतरित हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं टीचर बनके। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो वो कभी तो उसने प्रैक्टिकल गुरु बनके पढ़ाई पढ़ाया है और इस दुनिया को पतित से पावन बनाया है। तो भगवान जो है इस सृष्टि में जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, तब सनातन धर्म की स्थापना होती है।
जो सनातन धर्म प्राय लोप हो चुका है आज भारत में से। तो ये जो सृष्टि का चक्र आप देख रहे हैं ना, ये चक्र जो है ये रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता है। पिछले ये टोटल साइकिल 5000 इयर्स का है। इसमें सतयुग, त्रेतायुग 2500 इयर्स और द्वापर युग और कलयुग 2500 इयर्स। तो कलयुग का लास्ट समय में 100 इयर्स का जो समय है, कलयुग का लास्ट, उसको बोलते हैं संगम युग, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। एक हम भक्ति में एक त्योहार मनाते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, या असम में मनाते हैं क्या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास नाम से बोलते हैं उसको। तो वो किसकी यादगार है? जब भगवान इस सृष्टि पे आता है, अवतरित होता है, तो 100 साल में वो इस दुनिया को परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। आज का जो नेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वो 5 साल उसको वोट मिलेगा, वो 5 साल पूरा जो भी ये करेगा, वो उससे दुनिया का परिवर्तन नहीं होने वाला है। दुनिया तो और ही दुखी, अशांत हो रही है। अलग अलग देश आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साल से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। यूक्रेन का पॉपुलेशन कितना है पता है आपको? सिर्फ 4 करोड़, और दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। बॉम्बे का भी 2 करोड़ पॉपुलेशन है। तो दिल्ली के सिर्फ डबल पॉपुलेशन है यूक्रेन का। और अभी जब से उनके यहाँ वार चालू हुआ है, अराउंड हाफ पॉपुलेशन, 2 करोड़ पॉपुलेशन भाग गए लोग। उनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, करोड़ों का संपत्ति, सब कुछ छोड़ के भाग गए। कुछ भी साथ में नहीं लेकर जा पाए। अभी एज अ रेफ्यूजी, शरणार्थी की तरह जीवन जी रहे। तो अभी वो उधर चालू हो गया। भारत में भी शुरू हो सकता है ना कभी भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी चालू हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो ट्रेन की ट्रेन काट दी गई थी। इतना नरसंहार हुआ था। तो अभी जो है हम ट्रेलर्स देख रहे हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, सभी जगह हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया है ना, इसमें हम भूल जाते हैं सारी चीजें। तो अभी ऐसा समय आने वाला है आगे चल के, सारे धर्मों की आपस में लड़ाई होने वाली है। हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स होंगे भारत के अंदर। बैंक्स जो है वो बैंक फेल हो जाएंगे। अभी भी फेल हो रहे हैं बैंक, नेशनल बैंक्स भी फेल हो रहे हैं। तो आगे चल के ये बैंक जहां हम पैसा रख रहे हैं वो भी फेल हो जाएंगे। करेंसी भी फेल हो रहा है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि अकाल पड़ेगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। आगे चल के ऐसा समय आएगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी जमीन के अंदर वाटर का लेवल नीचे नीचे जा रहा है। पहले 30 फीट 40 फीट में पानी मिलता था। अभी गांवों में, शहरों में जाएंगे तो पानी मिल नहीं रहा है। तो ये जो दुनिया का परिस्थिति है, ये बिगड़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है। जो सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो ओजोन लेयर जो होता है, उसकी वजह से वो इंसान के ऊपर डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन में जा रहा है। वो ओजोन लेयर घटता जा रहा है। उसकी वजह से डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, तो मनुष्य ढेर सारी बीमारियों से मर जाएगा। और ग्लोबल टेम्परेचर जो है धरती का बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से जो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, जो नॉर्थ दक्षिण गोलार्ध और उत्तर ध्रुव की जो बर्फ है अंटार्कटिका की, वो बर्फ पिघल जाएगी। और बर्फ जो पिघल जाएगी तो जो समुद्र है, ओशन से, उसका लेवल, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल बढ़ने से जो बड़े बड़े धर्मखंड है, बॉम्बे है या अमेरिका है, ये लंदन है, ये जो समुद्र के किनारे बसे हुए, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, इस ओशन के अंदर चले जाएंगे। तो दुनिया का ऐसा परिस्थिति अभी होता आ रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी दिल्ली में आइए आप, इतना जबरदस्त पोल्यूशन है, ठीक से सांस भी नहीं ले सकते, ढेर सारी बीमारियां है। तो कितना भी बड़ा सिटी हो, क्या फायदा है? अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उसका क्या फायदा है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, और दूसरे नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और
सहज राजयोग का शिक्षा पढ़ाते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? सहज राजयोग। ये सहज राजयोग क्या है? अभी हम जो ये योगा करते हैं, ये योगासन है, योगासन प्राणायाम। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आपको स्पिरिचुअली एकदम पावरफुल बनना है, माइंड को पावरफुल बनाना है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो आपको राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। राजयोग जो है उसमें ये जो व्यक्ति है ये आत्मा का ध्यान कर रहा है यहाँ पे, और परमात्मा को याद कर रहा है, और ये 4 पिलर्स है इसके ऊपर, ये इसका जो आसन है 4 पिलर्स के ऊपर बैठा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, पवित्रता, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्म की पवित्रता। मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष जेलस आता है तो वो अपवित्रता है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव आता है, शत्रुता का भाव आता है तो वो भी अपवित्रता है। तो मन की भी पवित्रता होनी चाहिए, वाचा की। अगर हम वाचा से किसी को गाली दे रहे, किसी के प्रति उल्टा बोल रहे, किसी की बुराई कर रहे, तो वो भी अपवित्रता है। और कर्म में भी पवित्रता होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है, जो ब्रह्मा का आचरण करता है, परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाता है, और वही ज्ञान सच्चा गीता ज्ञान है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल आता है, वो जो ज्ञान सुनाता है उसको सच्चा गीता ज्ञान बताएंगे। क्योंकि आज जो श्रीमद् भगवद गीता की किताब है, इसमें ढेर सारी टीका टिप्पणियां हो गई है, ढेर सारी मिक्सचरिटी हो गई। जैसे हमारे घर का जो खाने का सामान है, आटा, दाल, नमक, चीनी, इसमें मिक्सचरिटी हुई या नहीं हुई? मिक्सचरिटी हुई ना। तो वैसे ही जो भगवान का जो ज्ञान है, गीता या शास्त्र, इसमें भी मिक्सचरिटी हो गई। अलग अलग लोगों ने अपना अपना ज्ञान उसमें डाल दिया। तो भगवान जब इस सृष्टि पे आता है तो वो ब्रह्मा और विष्णु शंकर द्वारा सच्चा गीता ज्ञान बताता है, सच्चे गीता का ज्ञान बताता है, और ये सारी सृष्टि को परिवर्तित करता है। तो ये पहला जो पिलर है ब्रह्मचर्य, माना पवित्रता, ब्रह्मा का आचरण करना। दूसरा है शुद्ध अन्न। बोलते जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। तो अपने घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना कभी भी अच्छी बात है। अपने खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन सबसे पवित्र भोजन है, और अपनी माँ के, पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन खा सकते हैं। लेकिन मार्केट में हम होटल्स, रेस्टोरेंट्स में ऐसे ओपनली जो खाते हैं उसको पवित्र भोजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बनाने वाला व्यक्ति है, भोजन बनाने वाला, उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे हैं, उसका डर्टी माइंड है, वो गलत गलत काम कर रहा है, हिंसा कर रहा है, गलत चीजों में है, नशा कर रहा है, तो उसके मन के जो विचार है उसका अन्न के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उससे उसके अंदर जो बुरे विचार है वो मैं खाना खाऊंगा, खाना तो टेस्टी बन गया, अच्छे अच्छे मसाले डाल के बनाया, लेकिन उसके माइंड में अगर गलत विचार है तो मेरे माइंड में भी आएंगे। अगर वो उसके अंदर चोरी करने के संस्कार है तो उसके हाथ का मैं खाना खाऊंगा ना, तो मेरे अंदर भी चोरी के संस्कार आएंगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगा, अरे मेरा तो ये हैबिट ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। इसलिए भोजन जो खाना है वो हमेशा शुद्ध अन्न होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण माना कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये भी एक दैवी गुण है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। एक होते दैवी गुण और दूसरे होते राक्षसी गुण। किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी को डांटना, क्रोध करना, गुस्सा करना, ये क्या है? राक्षसी गुण है। और दैवी गुण क्या है? शांति से, प्यार से बात करना, सहनशीलता। घर की जो माँ होती है, माँ में क्या होती है? सहनशीलता होती है। वो कोई अगर उसका पति उसको मारता है, शराब पी के आता है, बच्चों को तंग करता है, तो भी वो सहन करती है। तो सहनशीलता ये दैवी गुण है। तो ये जो दैवी गुण है ये सब हमारे अंदर अभी कम कम हो रहे हैं आत्मा के अंदर। आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि पे आई तो आत्मा में 100% शांति, 100% पवित्रता, 100% सुख, आनंद, ये सारी चीजें थी। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते, जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और पवित्रता, शांति, सुख आत्मा का कम कम होता गया। तो हमारे अंदर के दैवी गुण भी कम हो गए। उसके बाद है सत्संग। सत्संग माना सत्य का संग। तो सत्य कौन है? सत्य सभी है। आज दुनिया में ढेर सारे बाबा है, गुरु है, ये लोग सारे सच्चे हैं क्या? इसको सत्य संग बोलेंगे क्या? क्योंकि बोला है
सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है, एक शिव ही सत्य है, कल्याणकारी है। तो परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी सत्य नहीं है, बाकी सारे नंबरवार झूठे हैं। बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो परमात्मा जो हो वो एक ही सत्य है, एक उसका ही संग करना चाहिए, बुद्धि से उसको ही याद करना चाहिए, मुख से उसकी महिमा करनी चाहिए, कानों से उसका ही ज्ञान सुनना चाहिए। तो कलयुग में, आज कलयुग में सबसे दो बड़े दोष है, एक है संग दोष और दूसरा है अन्न दोष। अगर हम किसी के हाथ का गलत, व्यक्ति के हाथ का खाना खाते हैं तो भी हमारा मन जो है वो उसमें, मन के अंदर गलत संस्कार हो सकते हैं, मन गलत विचार कर सकता है हमारा। और दूसरा है संग दोष, कि गलत संग करेंगे, संग तारे और कुसंग बोरे, गलत संग करेंगे तो हम क्या होंगे, गड्ढे में चले जाएंगे, और अच्छा संग करेंगे तो हम कठिन परिस्थितियों से भी पार हो जाएंगे। तो ये चार पिलर्स है। कौन से पिलर्स बताए? पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, मन से, वाचा से, कर्म से। दूसरा शुद्ध अन्न। तीसरा दैवी गुण, डिवाइन वर्चूज। चौथा सत्संग। तो ये चारों पिलर्स के ऊपर ये अपने जीवन में धारण करके अगर हम बार बार आत्मा का अभ्यास करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं तो ये 5 विकार गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे सारे के सारे। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य जब उसके अंदर के 5 विकार भाग जाएंगे तो मनुष्य देवता समान बनेगा। क्या बनेगा? देवता। तो आज जो दुनिया में अलग अलग विद्या है, कोई डॉक्टर बनने की विद्या है, टीचर बनने की विद्या है, उसके बाद इंजीनियर बनने की विद्या है, लेकिन परमात्मा आगे जो विद्या सिखाता है उसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। उसमें हम आत्मा का अभ्यास करते हैं और मनुष्य से देवता बनते हैं, क्योंकि देव का देव महादेव शंकर है। तो महादेव है तो वो पढ़ाई पढ़ा के देवता तैयार करता है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कराता है। तो ये आपको आत्मा क्या है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा कैसे दिखती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, और परमात्मा इस सृष्टि पे कब अवतरित होते हैं, 4 युग कौन से हैं, कलयुग का अंतिम समय में भगवान इस सृष्टि पे कैसे आते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, कैसे पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं और सतयुग आता है, स्वर्ग स्थापन करते हैं, और कैसे द्वापर युग से अनेक धर्म स्थापन हो जाते हैं और जिसकी वजह से दुनिया में दुर्गति हो जाती है, और कैसे परमात्मा फिर से कलयुग के अंत में आके नई दुनिया सतयुग स्थापन करता है, ये सारा मैंने आपको बताया। और जब कलयुग का अंत होकर नई दुनिया स्थापन हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का जो किंगडम स्थापन हो जाता है उसमें एक राजा, एक राज्य, एक भाषा, एक किंगडम, तो ये ऐसा राज्य स्थापन हो जाता है। आज क्या है, अनेक जातियां है, अनेक भाषाएं है, अनेक धर्म है और अनेक मिनिस्टर्स, अनेक राजा है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा है। तो